हे गाइस, वेलकम बैक। ये लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने सेलेनियम ग्रिड का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा था थ्रू डॉकर। ठीक है। ये हमारी सीरीज चल रही है बेसिकली एसडेट फ्रेमवर्क की, जिसमें हम डॉकर, जेनकिंस और एडब्ल्यूएस इन सब के बारे में पढ़ेंगे और कैसे अपने फ्रेमवर्क को सेटअप करना है। इन तीनों चीजों की हेल्प से वो सीख रहे हैं, राइट। तो लास्ट वीडियो में यार हमने ये सीखा था कि हमने अपने ग्रिड का स्ट्रक्चर खड़ा करा था एंड देन हमने अपने टेस्ट के सक्सेसफुली पास करे थे डॉकर के थ्रू। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमें पैरेलल टेस्टिंग अचीव करनी है, करेक्ट। बट पैरेलल टेस्टिंग जनरली हम क्या करते हैं, अपने सूट डॉट एक्सएमएल में अपना हम पैरेलल इक्वल टू टेस्ट लिख लेते हैं, थ्रेड काउंट डिफाइन कर देते हैं और वो लोकल में पैरेलली टेस्ट को रन कर लेता है। बट सेलेनियम ग्रिड में ऐसा होता नहीं है। सेलेनियम ग्रिड में आपको पैरेललिज्म अचीव करने के लिए कुछ और तरीके करने पड़ते हैं, अदरवाइज ये सीक्वेंशियली चलता है। तो आज हम वो सीखेंगे कि पैरेलल टेस्टिंग ग्रिड में कैसे कर सकते हैं। सेकंड थिंग हम ये सीखेंगे, सपोज करो आप पे तीन टेस्ट सूट के अंदर तीन अलग अलग केसेस हैं, राइट। एक माइक यूजर के लिए चला रहा हूँ, जॉन के लिए चला रहा हूँ, एक सैम के लिए चला रहा हूँ। मैं चाहता हूँ एक टेस्ट हमारा क्रोम पे चले, एक फायरफॉक्स पे चले, एक एज पे चले, तो मल्टीपल ब्राउजर पे अलग अलग टेस्ट चले, वो कैसे अचीव करा जाता है वो भी हम आज सीखेंगे। ठीक है। तो आओ देखते हैं। तो यार लास्ट टाइम क्या हुआ था, इसको कर लेते हैं। ठीक है। तो लास्ट टाइम क्या करा था हमने, लास्ट टाइम हमने अपने सेलेनियम ग्रिड का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा था। तो ये मेरी यामल फाइल थी। इस यामल फाइल के थ्रू मैंने अपना स्ट्रक्चर पूरा खड़ा करा था और हमने टेस्ट केस अपने रन करे थे। और ये हमारी क्या थी, फॉर्म डॉट एक्सएमएल फाइल थी। यहाँ पे मैंने अपना एक प्रॉपर्टी डिफाइन करी थी, सेलेनियम ग्रिड इनेबल इक्वल टू ट्रू, तो ग्रिड को चलाएगा और जो भी अपना ब्राउजर की यहाँ से प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे वही ब्राउजर को पिक करेगा, राइट। तो हम क्या करते हैं कि एक बार अपने ग्रिड को दोबारा अप कर लेते हैं। ग्रिड को अप करने के लिए डॉकर कंपोज अप। ठीक है। डॉकर कंपोज अप करेंगे तो ओके, इसने ग्रिड को खड़ा करने स्टार्ट कर दिया। फायरफॉक्स क्रोम दोनों कंटेनर लॉन्च कर दिए इसने। नोड हैज बीन एडिट, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आ जाएंगे, चेक कर लेंगे, राइट। ठीक है। यहाँ पे हमने देखा दोनों हमारे क्रोम का और फायरफॉक्स के दोनों नोड खड़े हो गए, राइट। और बाय डिफॉल्ट जो क्रोम और फायरफॉक्स होते हैं, अगर हम कुछ नहीं डिफाइन करें तो बाय डिफॉल्ट वन और वन नोड होती है, लेकिन हम ज्यादा भी डिफाइन कर सकते हो, अभी आपको बताऊंगा। ठीक है। अब एक बार हम टेस्ट भी रन करके देख लेते हैं कि ये सही चल रहा है नहीं चल रहा है। ये मेरा सूट डॉट एक्सएमएल है, इसको रन कर लेते हैं। ये सारी चीजें हमने कल सीखी थी, तो मैं एक बार उन्हें चेक कर रहा हूँ फिर से। कल तक ये सारी चीजें सही चल रही थी। अभी हमने कोई पैरेलल टेस्टिंग नहीं करी है, तो सिक्वेंशियली वन बाय वन चलेंगे। जैसे इसने पिक करा है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, राइट। ये क्रोम का इसने सेशन ले लिया है, सेशन वन। 50% ये हो गया है। यहाँ पे हम सेशन भी देख सकते हैं, वन सेशन। और ये सिक्वेंशियली चलेंगे। सेकेंड माइक का भी चल गया, पहला जॉन पास हो गया। अब सिक्वेंशियली चल रहे हैं तो माइक पे चलेगा एंड वही पास हो गया है एंड 50%। ये हमारा क्रोम का चल रहा है। मैंने फायरफॉक्स पे नहीं चलाया तो फायरफॉक्स पे कुछ नहीं चल रहा है अभी, राइट। टोटल टेस्ट पास 9, सारे टेस्ट केस पास होंगे, राइट। और सिलेनियम ग्रिड पे सक्सेसफुली चल रहा है। तो हमारा क्या सिनेरियो है, सपोज करो मेरा ये टेस्ट सूट है। इसमें मेरा एक टेस्ट है जो कि जॉन डॉट जेसन के लिए चल रहा है, राइट। एक मेरा है जो माइक के लिए चल रहा है और एक सैम के लिए चल रहा है। मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए ना मैं दो ब्राउजर ले लेता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जॉन और माइक को क्रोम पे चलाऊं और सैम को फायरफॉक्स पे चलाऊं, ग्रिड पे। ठीक है। इसको करके देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले पैरामीटर लेते हैं। पैरामीटर नेम के लिख देता हूँ ब्राउजर, और ये वाला मैं किस पे चलाऊं, क्रोम पे। ठीक है। ये वाला ब्राउजर और ये वाला भी क्रोम पे चलाऊं। और ब्राउजर
और ये वाला भी क्रोम पे, नहीं सॉरी फायरफॉक्स पे। ठीक है, तो मेरे 2 टेस्ट क्रोम पे चलेंगे, एक फायरफॉक्स पे चलेगा, राइट। तो जब मैंने यहाँ से इसको चलाना है तो मैं क्या करता हूँ, अपने pom.xml में जाता हूँ और यहाँ से जो मेरी ब्राउजर की प्रॉपर्टी पिक कर रहा है इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये कमेंट हो जाएगा, तो ये यहाँ से पिक नहीं करेगा, अब हमारे पैरामीटर के थ्रू पिक करेगा जो भी मैंने ब्राउजर वहां डिफाइन करा है। और हम अपने बेस टेस्ट में चल जाते हैं, यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ पैरामीटर, पैरामीटर क्या है मेरा, ब्राउजर, राइट। और यहाँ भी दे देता हूँ मैं अपना स्ट्रिंग ब्राउजर, राइट। एंड यहाँ भी दे देते हैं गेट रिमूव स्ट्रिंग ब्राउजर, करेक्ट। यहाँ पे भी एरर ब्राउजर देना पड़ेगा, ओके। पैरामीटर से ब्राउजर, ओके। इसको कमेंट कर लेते हैं क्योंकि सिस्टम हमारी pom.xml से तो आ नहीं रहा है, राइट। तो हम क्या कर लेते हैं, एक कंडीशन लगा देते हैं कि इफ ब्राउजर डॉट इक्वल अगर ये किसके है, क्रोम के है, तो क्रोम ऑप्शन चला लेना, और अगर फायरफॉक्स है तो फायरफॉक्स चला लेना। ठीक है, तो सेव कर लेते हैं, यहाँ हमने सेट कर दिया है और pom.xml को हमने कमेंट कर दिया है यहाँ पे, और अपने suite.xml में हमने पैरामीटर डिफाइन किया, राइट। अब इसको रन करके देखते हैं, तो 2 टेस्ट हमारे क्रोम पे चलेंगे, एक फायरफॉक्स पे चलेगा। रन कर लेते हैं, लॉन्च करा है इसने, पहला वाला क्रोम पे, यहाँ चेक कर लेते हैं ग्रिड पे, ग्रिड पे पहले सेशन में क्रोम पे आ गया है 50%। ठीक है, 2 टेस्ट क्रोम पे चल रहे हैं, एक फायरफॉक्स पे चल रहा है, अभी फायरफॉक्स का सेशन 0 है क्योंकि फायरफॉक्स क्योंकि सिक्वेंशली चल रहा है, 1 बाय 1 चलेंगे, पहला दूसरा तीसरा। देन फायरफॉक्स पे भी आ गया है सेशन 1, सेशन को आप देख भी सकते हो यहाँ, नो क्यू सेशन खत्म हो गया है, यहाँ पर हम देख लेते हैं लॉगिन टेस्ट 50%, तो सेशन 9 पास्ड, दोनों का सेशन रिलीज हो गए, राइट। वैकेंसी 0 हो गई है और यहाँ पास हो गए सक्सेसफुली सारे। सी, आपने देखा भी कि हमने क्या करा, हमने 2 अलग अलग टेस्ट को अलग अलग ब्राउजर पे चला, बस हमने क्या करा, पैरामीटर्स के थ्रू हमने अलग अलग पैरामीटर डिफाइन कर दिए, और जो हमारी pom.xml है यहाँ से हमने ब्राउजर प्रॉपर्टी को कमेंट कर दिया, और अपने बेस टेस्ट में हमने पैरामीटर के थ्रू डेटा को फीड कर दिया, राइट। तो ये तो बहुत सिंपल टास्क था, आप इसे ऐसे कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है, चेक कर लेते हैं इसे, एंड pom.xml में भी तो कमेंट हटाए थे, राइट। अब क्या करते हैं ना, देखो अभी के लिए क्या है ना, अगर मुझे देखो पैरेलल टेस्टिंग अचीव करनी है तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ पैरेलल इक्वल टू टेस्ट एंड सेट काउंट एंड सपोज 3, राइट, और 4 मे बी व्हाटएवर यू वांट। तो सेट काउंट 4 और पैरेलल टेस्ट। सो अगर मुझे लोकल पे चलाना है तो लोकल पे तो मेरा सही चलता है, लेकिन अगर मुझे ग्रिड पे चलाना है तो ग्रिड पे ये सिक्वेंशियली चलेगा। इवन आपने suite.xml में पैरेलल इक्वल टू टेस्ट भी पास करा है, उसका रीजन क्यों है ऐसा, बिकॉज अगर आप हमारे ग्रिड पे देखोगे तो हमारे ग्रिड पे क्या है, हमेशा आपको एक क्रोम का कंटेनर मिलेगा, एक फायरफॉक्स का। तो अगर मेरे 3 टेस्ट हैं और मैंने उसको पैरेलली चला रखा है, बट यहाँ पे कंटेनर तो एक ही है ना क्रोम का, वो तो 1 बाय 1 चलाएगा, एक टाइम पे तो ये एक ही टेस्ट केस चला सकता है, राइट। अगर मुझे पैरेलल टेस्टिंग सेलेनियम ग्रिड पे चाहिए तो मुझे यहाँ पर क्रोम के 3 और कंटेनर चाहिए, या मुझे फायरफॉक्स पे 3
पैरेलल चलाना है तो फायरफॉक्स के मुझे 3 कंटेनर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अब अपने कंटेनर को स्केल करूंगा। अब मैं डॉकर के अंदर जाके क्या करूंगा, अपने कंटेनर को स्केल करूंगा। उसके बाद जब मेरे यहाँ पे कंटेनर बढ़ जाएंगे देन मैं पैरेलल टेस्टिंग करूंगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये सीक्वेंशियल नहीं चलेगा, ये पैरेलल ही चलेगा। मतलब एक टाइम पे हमारे 2 क्रोम पे टेस्ट केस चल रहे होंगे, 3 क्रोम पे टेस्ट केस चल रहे होंगे, तब हम पैरेललिज्म अचीव कर सकते हैं। अब ये स्केल ऑफ कंटेनर कैसे करते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो स्केल ऑफ कंटेनर करने के लिए क्या है, आप यहाँ पे जाइए, डॉकर गेट फोल्डर के अंदर एक मैं डायरेक्टरी बना लेता हूँ, स्केल कंटेनर, ठीक है। ये कल मैंने जो यामल फाइल बनाई थी इसको इस फोल्डर में डाल देते हैं, सेम यामल फाइल को, ठीक है। यहाँ पे खोल लेते हैं, ठीक है। देखो ये सेम हमारा हब है, ये क्रोम का एक इमेज है और एक फायरफॉक्स की है। तो मैं ये करता हूँ, डिपेंड्स ऑन हब के नीचे एक डिप्लॉय के अंदर मैं ये करता हूँ रेप्लिकास 4, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैं क्रोम की 4 रेप्लिका बनाना चाहता हूँ। अभी मुझे जो क्रोम दिख रहा है, ये मुझे 1 दिख रहा है, ये मुझे 4 दिखने चाहिए यहाँ पे, राइट। और मैं अगर यहाँ जाता हूँ और मैं ये कहता हूँ फायरफॉक्स के अंदर डिप्लॉय रेप्लिकास 2, तो इट मींस 4 ये क्रोम की रेप्लिका बनाएगा, 2 ये फायरफॉक्स की रेप्लिका बनाएगा। तो यहाँ पे जो हमें दिख रहे हैं, हमें क्रोम की 4 रेप्लिका बन जाएंगी और फायरफॉक्स की 2 रेप्लिका बन जाएंगी, ठीक है। अभी मैंने इसको सेव करना है और नॉर्मल जैसे हम यहाँ पे अपने ग्रिड को अप करते हैं, डॉकर कंपोज अब आपको अप कर देना है एंड देन वो परफेक्टली काम करेगा, ठीक है। डाउन, इसे डाउन करेंगे, ठीक है। और स्केल कंटेनर डॉकर कंपोज अप एंड देन अप करेंगे तो हमारे जो अभी यहाँ पर हमें 4 ग्रिड दिख रहे हैं वो सारे के सारे दिखने लग जाएंगे चारों के। अभी मैंने डाउन कर दिया इसको, राइट। बट मैं ना आपको इससे एक और बेटर चीज बताता हूँ, ठीक है। ये तो एक तरीका है करने का कि आप डिप्लॉय के अंदर रेप्लिकास बना दो, जितनी रेप्लिकास आप डिफाइन कर दोगे उतने आपके कंटेनर खड़े हो जाएंगे। जैसे क्रोम के आपने 4 रेप्लिकास बन जाएंगी या फायरफॉक्स की आपकी 2 रेप्लिका बन जाएंगी, करेक्ट। बट मैं क्या कह रहा हूँ कि ये चीज तो आप डॉकर ये हमारी यामल फाइल से कर सकते हो, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि कमांड प्रॉम्प्ट से भी कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो कमांड प्रॉम्प्ट से अगर मुझे करना है तो मैं क्या करूंगा, डॉकर कंपोज अब हाइफन स्केल क्रोम इक्वल टू 4 हाइफन डी, डी मीन्स डिटेन। तो मुझे डॉकर कंपोज अप कर दे और जो स्केल है क्रोम का वो 4 कर दे, ठीक है। फायरफॉक्स का तो बाय डिफॉल्ट 1 है ही है, क्रोम के 4 कर दे, ठीक है। इसको एंटर मारते हैं, सी क्रोम के कितने कंटेनर खड़े कर रहे हैं इसने, क्रोम की रेप्लिकास 1 2 3 4, राइट। अभी अब यहाँ पे जा सकते हो, सी 1 2 3 एंड 4, 4 क्रोम 1 फायरफॉक्स, राइट। आपने देखा मैंने क्या करा, स्केल करा क्रोम को 4 और एक फायरफॉक्स का, तो क्रोम के 4 हो गए, 1 2 3 4। अब जब मैंने स्केल कर दिया इस कंटेनर को, स्केल ऑफ कंटेनर कर दिया मैंने, अब मैं पैरेलल टेस्टिंग करूंगा तो अब ये परफेक्टली फाइन काम करेगा, ठीक है। इवन आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर मुझे डाउन करना है, मैं डाउन कर देता हूं सबको, राइट। एक बार डाउन होने दो, मैं बताता हूँ। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, स्केल क्रोम, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फायरफॉक्स को भी दे सकते हो, स्केल फायरफॉक्स
इक्वल टू true-d, ठीक है। डॉकर कंपोज अब स्केल क्रोम इक्वल टू 4 स्केल फायरफॉक्स 2। अब इसको करोगे तो ये 4 करेगा क्रोम की रेप्लिका खड़ी और 2 फायरफॉक्स की, ठीक है। डन डन। मेरे सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा कम है तो ये टाइम लेता है थोड़ा। अगर आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है तो ये बहुत जल्दी काम करेगा। राइट, 1 2 3 3 एंड 4 क्रोम, फायरफॉक्स का 1 एंड 2, टोटल कितने हो गए हैं 6, 4 क्रोम एंड 2 फायरफॉक्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपने टेस्ट केस में आते हैं, राइट। एंड अपने पोर्टल डॉट एक्सएमएल हमने यहाँ पैरेलल टेस्टिंग करी है, राइट। अब इसे चला के देखते हैं। तो अभी के लिए ये हमें जरूरत नहीं है, पहले इसको हटा दो। एंड ओके, अब देखते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे फॉर्म डॉट एक्सएमएल में हमने क्रोम को पास करा है, ठीक है। तो एक्सएमएल में आते हैं, तो ये क्रोम पे टेस्ट केस रन करेगा, हमारे पैरेलल टेस्टिंग करेगा क्रोम पे, क्योंकि हमने पॉम डॉट एक्सएमएल से क्रोम को पास करा है, ठीक है। सेट ड्राइवर एंड यहाँ पे देख लेते हैं, राइट सी, यहाँ पे एक सेशन स्टार्ट हो गया है। सेवनटीन %। दिस वन, ये वाला स्टार्ट हो गया क्रोम का 17%। ये वाला चल रहा है, सेशन देख सकते हो 100%। नाइन टेस्ट केस पास्ड, ऑल आर पास्ड, ठीक है। और अगर हम वहां फायरफॉक्स देंगे तो वो फायरफॉक्स पे चलेगा, तो जो हम देंगे वो उस हिसाब से उसको मैनेज करेगा। The thread count 4, if I will pass 6, it will run 6 threads and again run. Okay, this Chrome. तो बेसिकली इस वाले वीडियो में था कि हमें अपने डॉकर बेसिकली हमारे ग्रिड को स्केल कैसे करना है अपने कंटेनर। तो स्केलिंग आप या तो आप अपनी YAML फाइल के थ्रू कर लो जिसमें हम रेप्लिकास को बढ़ा देते हैं, या फिर आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कर सकते हो, जहाँ पर आप स्केल करके आप बता सकते हो कि मुझे क्रोम की कितने रेप्लिका बनानी है, या मुझे फायरफॉक्स की कितनी रेप्लिका बनानी है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पास, ऑल आर पास्ड, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में इतना ही था यार। यहाँ पे हमने एक पैरेलल टेस्टिंग सीखी है एंड देन हमें मल्टीपल ब्राउजर में अलग अलग टेस्ट रन करने हैं, वो कैसे सीखे, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं, फिर उसमें हम कंट्राइजेशन करेंगे, कुछ सेशन को हैंडल करेंगे, और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं डॉकर के अंदर, वो सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। इस वाले वीडियो में इतना ही था। टाटा बाय बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।